नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। गोवर्धन गिरिराज धाम गोवर्धन में बद्रिका ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज गोवर्धन धाम पहुंचे। अपने 2 दिवसीय धार्मिक यात्रा पर गोवर्धन धाम पहुंचे हैं, जहां गोवर्धन दान घाटी पर गोवर्धन चेयरमैन प्रतिनिधि मनीष लंबरदार व सभासद और साथ आए लोगों के साथ गिरिराज महाराज की पूजा अर्चना की। लक्ष्मी नारायण मंदिर से संकल्प यात्रा की शुरुआत कर गिरिराज परिक्रमा शुरू की। वहीं महाराज ने परिक्रमा मार्ग में स्थित जंगलेश्वर आश्रम पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि गाय हमारी पूजनीय है। भारत सरकार से चाहते हैं कि गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले, साथ ही गौ हत्या पर कठोर कानून बने ताकि कोई भी गौ माता की तरफ आंख उठा ना सके। गोवर्धन पहुंचने पर शंकराचार्य जी का ब्रजवासियों ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर डॉक्टर दीनबंधु दास महत्यागी, शास्त्री जी की, देवकीनंदन महाराज जी, अभिराम दास माताई की, राघव दास, अशोक ठाकुर, रेखा शर्मा, गोवर्धन चेयरमैन प्रतिनिधि मनीष लंबरदार, मंदिर सेवायत दीपू पुरोहित, लक्ष्मी नारायण कौशिक, हर्षवर्धन कौशिक, सभासद माधव शर्मा, सभासद अमित गोस्वामी, चौधरी चंद्रभान सिंह, सभासद रिंकू ठाकुर, उपेन्द्र चौधरी, गौसंत गोपाल मणिदास, हिंदू सभा के अध्यक्ष देवेंद्र पांडे, हिंदूवादी नेता दिनेश ठाकुर, जगदीश गोपुलिया, श्रेयस, गौ सेवक शैलेंद्र, हिंदू आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे। गोवर्धन से वरिष्ठ संवाददाता रेखा शर्मा की रिपोर्ट। क्या रहा ये विषय नहीं है, प्रश्न ये है कि पूज्य महाराज श्री हमारे स्वामी नरहरि करपात्री जी महाराज के महाजनों इन गताश पंथा, जो महापुरुष लोग जिस लीग पर चले हैं उस पर पूज्य महाराज श्री प्रशस्त हैं, पथगामी हैं, और इनका हेतु गिरिराज जी में आने का मात्र यही कारण है कि भगवान की गौचर भूमि है। गोपाल यहाँ गायों के साथ, ग्वाल बालों के साथ, बछड़ों के साथ, बिना गाय और बिना गोपाल, ये दोनों का समन्वय है। तो पूज्य महाराज श्री के हृदय में यह बात हुई कि हम गौ आंदोलन गोवर्धन गिरिराज जी से ही आरंभ करें, क्योंकि यह गिरिराज जी भगवान की गौचर भूमि है। यहाँ भगवान ने क्रीड़ा की है, गायों को चराया है, उनका पोषण किया है। तो इसलिए ये जो आंदोलन है हमारे पूज्य श्री स्वामी नरहरि करपात्री जी महाराज ने गौ आंदोलन किया, और उसी को पूज्य महाराज श्री आगे बढ़ा रहे हैं। और गिरिराज जी से, ब्रजवासियों से यह विशेष स्नेह ले करके इस गौ आंदोलन का एक हिस्सा है। पहले भी आवाज उठी है गायों को लेकर, आज जी भी गाय के लेकर आवाज उठी है। तो मैं इस पर विशेष यही कहूँगा कि हम लोग महात्मा हैं, गायों पर और धर्म संस्कृति पर विशेष चर्चा करते रहते हैं, और इसको जितना हो सके राष्ट्र, सरकार ये सब सुने और इस पर ध्यान दे। इनको बार बार हम लोगों को अवगत कराना पड़ता है। ये लोग विवेकी हैं, बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं, और कहीं न कहीं किसी न किसी धर्मात्मा या महात्मा से जुड़े ही हैं। तो ऐसा इनके अंदर सद्बुद्धि और विचार आए कि ये पुनः हम लोगों को बार बार ना अवगत कराना पड़े, एक ही बार में हो जाए। अभी थोड़ी देर पहले आपने प्रश्न किया था कि राम जन्मभूमि, ठीक, अब कृष्ण जन्मभूमि की बारी है। इस पर हमें टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि कृष्ण तो तभी शोभायमान होता है जब उसके बगल में कपिला गाय, सफ़ेद रंग की गाय, गौ माता जब खड़ी होती है। दुग्धम यथाम दुहयंती सा कृष्णम संशोभिता। कृष्ण उस गाय के समीप जब खड़ा होता है तो उसकी और सुंदरता बढ़ जाती है। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा कि गाय को, जो ये कसाईयों के खूटे पे जाती हैं, काटी जाती हैं, इसको पूर्ण रूप से सरकार ध्यान में रखे और गाय को निजात मिले, राष्ट्र माता का दर्जा मिले उसे। यही मैं कामना करता हूँ, यही मैं कहना चाहता हूँ। बाकी आपको कुछ और पूछना? एक बात और करेंगे जी। यहाँ एक पैठ लगती है जो कि गुरुवार को लगती है, जिसमें गाय को लेकर व्यापार होता है। जी, इसमें ज्यादातर मुस्लिम समुदाय ही गाय को बेचता है। देखिए, हम किसी समुदाय को लेके नहीं करते चाहते, हर व्यक्ति अपने, देखो मैं यहाँ फिर एक प्रश्न करूँगा, प्रत्येक व्यक्ति एक एक गाय को गोद ले लेना तो ये पेट का मेला नहीं लगेगा। जो आँखों में आप हो, आप ठीक है,
आपके माध्यम से समाज जानेगा, संसार जानेगा, सरकार जानेगी, शासन प्रशासन जानेगा, दुनिया जानेगी। लेकिन ये भी जनाने की कोशिश करो कि एक एक गाय यदि प्रत्येक व्यक्ति गोद ले ले तो लगता है कि गाय का पेट नहीं लगेगा, गाय नहीं बेची जाएगी, गाय हमारा नहीं घूमेगी। तो कहीं ना कहीं हम ही स्वार्थी हैं। हमने दूध को दूह लिया, गाय को छोड़ दिया। तो स्वाभाविक है कि वो मुसलमान हो या कोई भी हो, उसे ले जाएगा, बेचेगा, कसाई खरीद के ले जाएगा, काटेगा। तो सबसे पहले यहाँ दायित्व तो हमारा भी तो बनता है। पेट लगता है ये विषय नहीं है, पेट क्यों लगता है ये भी तो विषय है। तो उस विषय पर हम चर्चा करें कि पेट क्यों लगता है। आपकी गाय आप जब तक दुग्ध दे रही है तब तक आपने उसका सेवन किया, बाद में उसे छोड़ दिया, आवारा घूम रही है। तो इस आवारेपन से इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रत्येक गाय को यदि प्रत्येक हिंदू गोद ले ले तो हमारी राष्ट्र माता जो गौ माता है ना, उनकी रक्षा हो जाएगी। यही कामना है और इन्हीं कामनाओं के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा और सबको सद्बुद्धि दे परमात्मा और सम्मति दे। देखिए, ब्रज का मतलब होता है जहाँ गायों की चरणों की रज होती है। गायों के चरणों की रज कहाँ होती हैं? जहाँ बार बार गायें चलती हैं तो उनके खुर से खुरच के वहाँ पर धूल जम जाती है। उसी रज को ब्रज कहा जाता है। ब्रज माने गोष्ठ, जहाँ गाय विचरे, उस जगह को ब्रज कहा जाता है। तो हम लोग इस समय गौ हत्या बंदी की मांग को लेकर के और गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में प्रतिष्ठित करने की मांग को लेकर के भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। ब्रज में आए हैं क्योंकि किसी समय जब इंद्र रुष्ट हो गए थे और उन्होंने कहा कि हम मूसलाधार वर्षा करके गायों को डुबो देंगे, ऐसे समय में ये गिरिराज गोवर्धन ही आगे आए थे और इन्होंने गौओं की रक्षा की थी। आज जैसे उस समय इंद्र माने राजा, तो राजा गायों के खिलाफ हो गया था, तब गिरिराज गोवर्धन ने उनकी रक्षा की थी। ऐसे आज के जो राजा हैं, 75 साल से हमारे देश में स्वाधीनता आ चुकी है, लेकिन कई पार्टियों का शासन हो गया, लेकिन गौ हत्या बंदी नहीं हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करके उनसे शक्ति मांग रहे हैं कि जैसे आपने किसी समय गौ रक्षा की थी, ऐसे फिर से गौ रक्षा के लिए कृपा लोगों के ऊपर करिए। वो कहते हैं कि अयोध्या तो बन गया है और मथुरा भी बन गया। देखिए, अयोध्या बन गया तो अयोध्या का कुछ फल होना चाहिए ना। फिर मथुरा की बारी तो हो, बिल्कुल हो, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अयोध्या बनने का क्या फल मिला पहले ये देखना पड़ेगा ना। तो अयोध्या बनने का अगर कोई फल है तो मथुरा भी और काशी भी और सब बनना चाहिए। लेकिन अयोध्या बनने का अगर कोई फल नहीं है तो फिर अयोध्या मथुरा काशी भी बन जाए तो क्या होगा। तो इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि अब अयोध्या बन गया है और आप कहते हैं कि राम जी आ गए हैं, तो बड़ा अच्छा है। अब राम के आने पे कम से कम देश में गौ हत्या बंद हो जाए। तो जब गौ हत्या बंद हो जाएगी तो हम कह सकेंगे कि देखो राम आए तो गौ हत्या बंद हो गई, इसी तरह से कृष्ण आएंगे तो ये हो जाएगा, इसी तरह से शिव आएंगे तो ये हो जाएगा। तो हमको उत्प्रेरणा मिलेगी। इसलिए अगर राम आए हैं तो कुछ होना चाहिए। गौ हत्या बंदी हमारा सबसे प्रमुख कार्य है। महाराज जी, ये कृष्ण की नगरी है, यहाँ गौचारण बहुत जगह होता है, पर यहाँ गौचारण के नाम पर कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देता है। और खासकर बात करते हैं गौ हत्या को लेकर, यहाँ गौ के भक्त भी बहुत है पर गौ भक्ति दिखाई नहीं देती है। बात यह है कि कोई चीज़ दिखती कब है? जब लोग उसके ऊपर फूंक मार करके जमी धूल हटा देते हैं तब अंगारा दिखने लगता है, अन्यथा धीरे धीरे तुरहित हो जाता है, राख में छिप जाता है। तो लोगों की हृदय की जो गौ भक्ति है, उस गौ भक्ति को अपने को बार बार गौ माता की जय का नारा लगा करके और गौ माता की बात करके फूंक मार के हटाना पड़ेगा। तो अंदर से फिर से सब निकल आएगा। सबकी गौ भक्ति सो रही है, उसको जगाना है और जगाने के लिए हम लोग निकले हुए हैं और धीरे धीरे और भी लोग निकलेंगे। अब देखिएगा धीरे धीरे जागृति हो जाएगी। बात ईदगाह को भी लेकर करेंगे कि मथुरा में ईदगाह है जो कि जन्मभूमि के पास है, आगे गौ के बाद में क्या इसके ऊपर रहेगा? बात यह है कि पहले कर लीजिए एक काम, तब दूजे का लीजिए नाम, एक ही साथ अनेक विचार, बहुतक जोगी मढ़ी उजार। पहले एक काम पूरा कर लेना चाहिए, तब दूसरे का नाम लेना चाहिए। हम बहुत सारे काम बना लें और सफल कोई ना हो तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए पहला काम था राम जी का, वो काम हम लोगों ने कर दिया। अब राम आ गए, तो गौ हत्या बंद होनी चाहिए। गौ हत्या बंद होने के बाद तब दूसरा काम हम लोग हाथ में लेना चाहिए।
सबसे पहला काम है, जिसके लिए राम आए, जिसके लिए कृष्ण आए, जिसके लिए बड़े बड़े हमारे पूर्वजों ने बलिदान कर दिया, वो गाय कट रही है। अब हम अभी दूसरे किसी काम को आगे नहीं रख सकते हैं। हमारे लिए, किसी भी हिंदू के लिए, देखियो तुम्हारे घर में रोटी बनती है, माने सनातन धर्मी के घर में, तो वो भगवान मानता है अपने गुरु को, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा कहता है। वो भगवान के सामने खड़ा होता है, कहता है तुम्हें माता पिता तुम्हें सर्वम, तुम ही सब कुछ हो हमारे लिए। लेकिन जब रोटी बनती है तो ना तो गुरु महाराज की निकलती है, ना तो भगवान की निकलती है, रोटी तो पहली गौ माता की निकलती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अपने इस कृत्य के द्वारा हर सनातन धर्मी ये सिद्ध करता है प्रतिदिन कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर हमारे लिए कोई चीज़ है तो गौ माता है। तो इसलिए गौ माता की हत्या बंद करना हिंदुओं का पहला। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।